आका के लबों पे तबस्सुम खेलने लगा करती थी। तो दोहरिया के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं उसी पाक को पवित्र जात का जिक्र कर रहा हूँ। आप उसी अजीमो शान जिक्र, असीमो शान जात का जिक्र सुनने के लिए तैयार हो जाइए। लोग कहते हैं कि सैयदा फातिमा का जिक्र करो, तो मैं कहता हूँ कि सैयदा फातिमा का जिक्र कैसे करूँ, सैयदा फातिमा का जिक्र क्या करूँ, सैयदा फातिमा का जिक्र किस तरह करूँ। इसलिए कि अगर किसी की शान बयान करनी होती है, अगर किसी की अफजलियत बयान करनी होती है, तो कहा जाता है कि फला का मकाम बहुत बुलंद है। अगर किसी का मकाम और मर्तबा बयान करना होता है, तो कहा जाता है उसका मकाम और मर्तबा काबे की तरह है। अगर किसी की शान बयान करनी होती है, तो कहा जाता है उसकी अजमत गुंबदो मीनार की तरह है। अगर किसी की शान बयान करनी होती है, तो कहा जाता है उसकी किस्मत के सितारा औज सुरैया पे गर्दिश कर रहा है। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैं सैयदा फातिमा को काबा कहूं तो किस मुंह से कहूं, सैयदा फातिमा को गुंबदो मीनार कहूं तो किस मुंह से कहूं, सैयदा फातिमा को अर्श भी कहूं तो किस मुंह से कहूं, सैयदा फातिमा को जन्नत भी कहूं तो किस मुंह से कहूं, सैयदा फातिमा को आबिदा कहूं तो किस मुंह से कहूं। इसलिए कि उनके दर पे पलने वाली कनीज़े आबिदा हुआ करती है। सैयदा फातिमा को जाहिदा कहूं तो कैसे कहूं, उनके दर की खाक अपने बदन पर लगाने वाली लड़कियां जाहिदा हुआ करती है। सैयदा फातिमा को मैं आबिदा कहूं तो कैसे कहूं, इसलिए कि जिसके दर की खैरात अगर राबिया को मिल जाती है, तो वो राबिया बसरिया बनती हुई नजर आती है। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, चाहे वो इमाम राजी हो, चाहे वो इमाम कुस्तिलानी हो, चाहे वो शेख मुहद्दिस हक देहलवी हो, और चाहे वो बरेली का ताज बगल, बरेली का कुतुब मीनार, बरेली का ताज बगल, बरेली का मजार, जिसको जमाना आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के नाम से याद करता है। चाहे अहले सुन्नत के कोई भी मुहद्दिस हो, तमाम मुहद्दिसों का मुत्तफिका तौर पर यह अकीदा है कि मेरे आका के कदम से अगर किसी नालैन को मेरे आका के कदम नाज छू लेते हैं, तो आलमे इस्लाम के तमाम सुन्नी उस नालैन के नक्शे को अपने अमामे की जीनत बनाया करते हैं। मेरे आका का कदम अगर किसी खाक में, किसी मिट्टी से टच हो जाता है, तो तमाम लोग उस मिट्टी के लिए कहते हैं, जिस मिट्टी से मेरे आका का कदम टच हो गया है, वो मिट्टी काबे से अफजल हो गई, वो मिट्टी अर्श से अफजल हो गई, वो मिट्टी गुंबदो मीनार से अफजल हो गई। हुई को प्यारे, अरे मिट्टी कहते किसको है, मिट्टी नाम है जिल्लत की इंतहा का। अगर किसी की जिल्लत बयान करनी होती है, तो कहा जाता है फुला का मकान मिट्टी के भाव बिक गया है। अगर किसी की जिल्लत बयान करनी होती है, तो कहा जाता है कि फुला की इज्जत खाक में मिल गई है। तो पता चला इस्लाम के मुकद्दस शहजादों के मिट्टी जिल्लत की इंतहा का नाम है। लेकिन बगी मिट्टी अगर मेरे आका की तुरबत शरीफ के अंदर, जहां मेरे आका आराम कर रहे हैं, अगर मेरे आका के बदन से टच हो गई है, तो उसको मुहद्दिसीन इकराम काबे से अफजल कह रहे हैं, गुंबदो मीनार से अफजल कह रहे हैं, अर्श से अफजल कह रहे हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब मेरे आका के कदम से मस होने वाली मिट्टी को काबे से अफजल बताया जा रहा है, तो मेरे आका ने अपनी बेटी को सिर्फ अपने जिस्म से टच होने वाली मिट्टी नहीं कहा है, बल्कि बुखारी शरीफ में फरमाया है, अल फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, खतीब हिंदुस्तान समर रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका ने यह नहीं कहा कि फातिमा मेरे जिस्म से टच होने वाला टुकड़ा है, मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और दूसरे मकाम पे मेरे आका फरमाते हैं वहिया कल्बी, फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरा दिल है। ये शान है हुजूर सैयद तहसीन रजा साहब किबला की वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा की। अब आखिरी रिवायत पेश करके समर रज़वी अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता है, क्योंकि किल्लत वक्त की तलवार मेरी मुतालियाते गर्दन में अबेजा है। जितने लोग सैयदा फातिमा से मोहब्बत करते हैं, जरा अपने हाथों को बुलंद करके, हाथों को उठा के कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज दुनिया में लोग अपनी बेटी से प्यार करते हैं, मेरे आका
आका भी अपनी बेटी से प्यार किया करते थे, थे। लेकिन कोई दुनियादार इतना अपनी बेटी से कभी प्यार नहीं कर सकता जितना कि मेरे आका ने अपनी बेटी से प्यार किया है। मेरे आका का प्यार सुनना चाहते हो तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से इस कदर प्यार करते थे कि जब मेरे आका मदीना से तिजारत के लिए जाया करते थे तो पहले अपनी बेटी फातिमा का चेहरा देख के जाया करते थे, और जब मेरे आका तिजारत करके मदीने के अंदर तशरीफ लाया करते थे तो पहले मेरे आका अपनी बेटी सज्जदा फातिमा का दीदार किया करते थे। लेकिन सुनते चले जाइएगा दोहरिया के कजूर मुसलमानों, एक जमाना ऐसा आ जाता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक तवील मुद्दत से अपनी बेटी फातिमा का दीदार नहीं किया है। एक लंबे जमाने से मेरे आका ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों मेरे आका की बेटी की शादी हो गई है। वो नबी जो अपनी बेटी को एक पल बिना देखे नहीं रह सकता, आज एक लंबे जमाने से उसने अपनी बेटी को नहीं देखा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल में जब अपनी बेटी की मोहब्बत अंगड़ाई लेती है, मेरे आका अपने गुलाम हजरत इमरान को आवाज देते हैं, इमरान। जब मेरे आका का आवाज हजरत इमरान सुनते हैं तो हाजिर हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम गुलाम हाजिर है, बताइए क्या हुक्म है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलाम इमरान मैं अपनी बेटी से मुलाकात के लिए उसके घर पे जाना चाहता हूँ। जब मेरे आका ने इमरान से इतना कहा तो हजरत इमरान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगते गए। मेरे आका अपने मकान से सज्जदा फातिमा के घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे आका सज्जदा फातिमा के मकान की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। मेरे आका के कदम नाज अपनी बेटी के घर के करीब बढ़ रहे हैं। मेरे आका के कदम शरीफ सज्जदा फातिमा के मकान से मुत्तसिल होते जा रहे हैं। लेकिन आखिरी रिवायत सुनते चले जाइएगा सुन्नियों, जब मेरे आका अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे पे पहुंचते गए और दरवाजे पे पहुंच के जब मेरे आका दस्तक देते हैं अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे पर, जैसे कि मेरे आका ने अपनी बेटी के दरवाजे को खटखटाया गए, जैसे कि मेरे आका ने अपनी बेटी के दरवाजे को हिलाया गए, जैसे कि मेरे आका ने अपनी बेटी के दरवाजे को जुम्बिश दी है। सज्जदा फातिमा अंदर से दरवाजे की तरफ आती है और दरवाजे की तरफ आके कहती है कौन है जिसने मेरे दरवाजे को खटाने की जुर्रत और जसारत की है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे को हिलाने की जुर्रत और जसारत की है। जब एक बेटी अपने बाप से ये सवाल कर रही है प्यारे, तो मेरे आका का दिल दहिल जाता है। मेरे आका कहते हैं बेटी फातिमा तेरे दरवाजे पे कोई और नहीं आया है बल्कि तेरा बाप मोहम्मद तुझसे मुलाकात के लिए आया है। अरे तुझे पता नहीं है जब तक तेरा बाप मोहम्मद तुझे देख नहीं लेता है मुझे सुकून नहीं मिलता है। जब तक कि मैं तुझे देख नहीं लेता हूँ मेरे कल्ब की धड़कनों को सुकून नहीं पहुंचता है। बेटी फातिमा मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जब इतना कहा है मेरे आका ने अपनी बेटी से, तो मेरे आका की प्यारी बेटी सज्जदा फातिमा कहती है अब्बा जान पहले ये बताइए कि आपके साथ में कोई और है कि आप अकेले आए हुए हैं। जब सज्जदा फातिमा ने ये सवाल किया है मेरे आका से, तो मेरे आका कहते हैं बेटी फातिमा मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में हजरत इमरान भी तशरीफ लाए हुए हैं। जब इतना कहा बेटी फातिमा से मेरे आका ने, तो सज्जदा फातिमा बरजस्ता रो के कहती है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अगर तुम्हारे साथ में तुम्हारा गुलाम इमरान है तो तुम अंदर नहीं आ सकते। मेरे आका ने फरमाया बेटी ये सवाल तो तूने आज से पहले कभी नहीं किया है, आज तूने ये सवाल कैसे कर दिया, आज तूने ये मुतालबा मुझसे कैसे कर दिया। जब सज्जदा फातिमा से इतना कहा मेरे करीम आका ने, तो सज्जदा फातिमा रो के कहती है अब्बा जान तुम्हारी बेटी फातिमा के पास में आज पूरे कपड़े नहीं है जो अपने बदन को
ढांप के किसी और से पर्दा कर सके। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुनती चली जाइएगा मेरी गुफ्तगू को। आज अगर बाप मजदूरी भी किया करता है तो बेटी इतना फैशन करती है कि उसके फैशन की इम्तिहा नहीं होती है। लेकिन वो बाप वो बेटी जिसके बाप की हुकूमत जिंदो बशर पे गए, वो बेटी जिसके बाप की हुकूमत लौहो कलम पे गए, जिस नबी की हुकूमत बरगो समर पे है, जिस नबी की हुकूमत बहरो पर पे गए, जिस नबी की हुकूमत शम्सो कमर पे गए, जिस नबी की हुकूमत बरगो समर पे गए, जिस नबी की हुकूमत अर्श कुर्सी पे है, जिस नबी की चाहत किए गए कि वो अगर अपनी उंगली का इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। अगर मेरा नबी अपनी उंगली का इशारा करता है तो चांद दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आता है। लेकिन उस पूरी दुनिया पे हुकूमत होने के बावजूद भी इतना पावरफुल है मेरा नबी, लेकिन फिर भी उसकी बेटी के पास में पूरे कपड़े नहीं है जो अपने बदन को सही से ढांक सके। जब इतना कहा सज्जदा फातिमा ने अपने बाप मोहम्मद से, तो मेरे आका कहते हैं बेटी फातिमा मैं तुझे अपनी चादर देता हूं, इससे पर्दा कर ले तब तो मैं अंदर आ सकता हूं। जब इतना कहा मेरे आका ने तो सज्जदा फातिमा कहती है ठीक है अब्बा जान अपनी चादर को दे दीजिए। मेरे आका ने अपनी कमली वाली, अपनी मुजम्मिल वाली चादर को फेंक के जब अपनी बेटी अपने लखते जिगर, अपने जिगर के पारा को दी है तो सज्जदा फातिमा ने अपने बदन को चादर से छिपाने के बाद अपने दरवाजे को खोला गए, और दरवाजे को जैसे ही खोला गए सज्जदा फातिमा ने, मेरे आका ने अपनी बेटी के चेहरे पे नजर डाली और देखते ही मेरे आका पूछते हैं बेटी फातिमा तुझे कौन सी परेशानी ने घेरा है? तेरे चेहरा तो गुलाब की तरह खिला रहता था, आज ये गुलाब की पंखड़ियां बिखरी हुई नजर कैसे आ रही है? आज ये गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ नजर कैसे आ रहा है? बेटी फातिमा जरा ये तो बता दे तुझे कौन सी मुसीबत ने गिरफ्तार किया है? आज की कोई बेटी होती तो सावन भादों की तरह उसके आंसू बहने लगते, नदी और नाले की तरह उसके आंसू बहने लगते, लेकिन वो कल की सज्जदा फातिमा थी, जन्नती औरतों की सरदारा थी। सज्जदा फातिमा कहती है अब्बा जान अल्लाह का शुक्र है किसी परेशानी ने नहीं घेरा है। 3 मरतबा मेरे आका सवाल करते हैं, सज्जदा फातिमा कह रही है अल्लाह का शुक्र है। जब 3 मरतबा ये सवाल किया सज्जदा फातिमा ने यही कहा अब्बा जान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरे आका ने जब ज्यादा इसरार किया तो सज्जदा फातिमा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और रो के बेटी फातिमा अपने बाप से कहती है अब्बा जान तुम्हारी बेटी फातिमा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट से 3 पत्थर बंधे हुए गए। जब इतना कहा सज्जदा फातिमा ने तो मेरे आका फरमाते हैं बेटी फातिमा ये कोई कमाल की बात नहीं है, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारे बाप मोहम्मद ने 13 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट से 7 पत्थर बंधे हुए हैं। तभी तो शायर कहता है बंधे गए पेट से पत्थर मगर शिकवा नहीं लपर, हमारी भूख की खातिर यही खुराक काफी है। सितमगर को बता देना जरा ये बात इतनी सी, तेरी तलवार के आगे मेरी मिसवाक काफी है। फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबो बला में जाके जिसने बचाया है दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना।